हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCSL 022 का जून 2023 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो आज हम लोग इसका सेट 3 और सेट 4 देखेंगे। मैंने इसका सेट 1 और सेट 2 पहले बना के दे दिया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राइट अ, ठीक है। उसका देखिए, दैट एक्सेप्ट्स एन एसकाई वैल्यू इन एज अ पैरामीटर इन AL रजिस्टर एंड डिस्प्ले दिस वैल्यू ऑन द आउटपुट स्क्रीन। देखिए ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इसमें हम लोग को सिंपल क्या करना है ना, कि एक वैल्यू को लेना है जो एसकाई वैल्यू रहेगा, ठीक है। उसको एसकाई वैल्यू को हम लोग को AL रजिस्टर में डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। सिंपल ये करना है। इनपुट एसकाई वैल्यू लेंगे और उसको हम लोग को AL रजिस्टर में डिस्प्ले कराना है। तो चलिए ये क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ देखिए फिर से वही चीज़, डॉट मॉडल स्मॉल डॉट स्टैक 100H। देखिए ये सब चीज़ ना मैं पार्ट 1 में बता दिया हूँ। अगर आप नहीं देखे हो तो पहले वो देख लीजिए, वरना कोई फ़ायदा नहीं है ये वीडियो देखने का, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सब आप लोग को पता है, आप लोग का एज इट इज़ रहेगा। मॉडल स्मॉल स्टैक 100H, ये डॉट डेटा पे आ गए, कोड मेन प्रोग्राम पे आ गए, है ना। उसके बाद ये मूव AX डॉट कॉमा डेटा, ये हम लोग समझ गए, मूव DS AX, है ना। अब यहाँ पे देखिए मैंने डेटा में कोई वैल्यू नहीं लिया है, क्योंकि यहाँ देखिए हम लोग को डेटा में ना कोई वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, मतलब कोई भी वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग को सिंपल क्या करना है, एसकाई वैल्यू को लेना है, उसको शो करवाना है, ठीक है। तो बस इसलिए हम लोग को डेटा की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो इसलिए अगर आप मान लीजिए कोई डेटा अगर नहीं होता है तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखोगे तो भी बिल्कुल चलेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये डेटा वाला सेगमेंट डाल देंगे बस ऐसी सेफ्टी के लिए, पर डेटा के अंदर अभी कोई वेरिएबल नहीं है तो इस AX पे भी अभी कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, वही सिंपल मूव AL कॉमा A, ठीक है। अब ये जो A है ना, ये जो है हम लोग का एसकाई वैल्यू है, क्योंकि देख रहे हैं हम लोग इसको नॉर्मल A की तरह नहीं लिखे हैं, इसको इसके अंदर लिखे ब्रैकेट के अंदर, है ना। तो ये हो गया हम लोग का एसकाई वैल्यू, ठीक है। तो ये हम लोग को इस तरह से लोड एन एग्जाम्पल स्काई वैल्यू इंटू AL। तो हम लोग AL के अंदर क्या डाल रहे हैं, A वैल्यू को डाल रहे हैं एसकाई वैल्यू को, ठीक है। तो अगर एसकाई वैल्यू कैपिटल A का एसकाई वैल्यू क्या होता है 65 होता है, ये आप लोग ऐसा समझ लीजिए, या फिर 41H हेक्साडेसिमल में लिखोगे तो इसको मैंने ऐसे लिखा है। तो मतलब हम लोग क्या किए हैं यहाँ पे, सिंपल AL के अंदर एक एसकाई वैल्यू को डाल दिया है A को, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉल द डिस्प्ले कैरेक्टर प्रोसीजर टू डिस्प्ले द कैरेक्टर। यहाँ पे हम लोग सिंपल जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में फंक्शन बनाते थे ना, फंक्शन टाइप का, तो यहाँ पे भी वही है, कॉल डिस्प्ले कैरेक्टर, ये मेरा फंक्शन का नाम है। तो यहाँ पे मैंने डिस्प्ले कैरेक्टर नाम का एक फंक्शन है उसको कॉल कर दिया। अब जैसे मैंने इसको कॉल किया तो प्रोग्राम में यहाँ पे मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कैरेक्टर नाम का एक फंक्शन बनाया भी है मेन एंड के बाद, है ना। तो इसको आप ऊपर भी बना सकते थे जैसा कि हम लोग जानते हैं, पर यहाँ पे हम लोग नीचे बनाए ताकि कॉपी में अगर आप लिखो तो भी आप आराम से लिखते चलो, ठीक है। तो ये है मेरे वेरिएबल का नाम, और ये आप लोग को पता है प्रोसीजर नियर स्टार्ट कर दिए। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला था कि एसकाई वैल्यू को पैरामीटर इन AL रजिस्टर, ठीक है, वैल्यू एज अ पैरामीटर इन एंड डिस्प्ले द वैल्यू इन आउटपुट स्क्रीन। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो AH है AH कॉमा 02H, ठीक है, ये जो है ना, ये हम लोग का डॉग का फंक्शन है टू डिस्प्ले अ कैरेक्टर, ठीक है। ये जो है मूव AH कॉमा 02H, ये जो 02H है ये हम लोग का एक तरह का फंक्शन है, ये असेंबली लैंग्वेज का, जो हम लोग का क्या करता है, कैरेक्टर को डिस्प्ले कराता है। यानी जो ये कैरेक्टर हम लोग डाले हैं इसमें A में, वो यहाँ पे डिस्प्ले करा देगा कि भाई तुम्हारा जो AL में है जो है A जो है वो वही है A, वो डिस्प्ले करने के लिए हम लोग ने ये वाला लाइन लिखा है, मूव AH कॉमा 02H, ठीक है। ये सब फंक्शन होता है। उसके बाद सिंपल हम डिस्प्ले करा दिए तो अब हम लोग वही कर देंगे, इंट 21H। इंट 21H क्या है, तो ये हम लोग का इंटरप्ट है, डॉक इंटरप्ट। जैसे हम लोग बंद करने के लिए भी क्या करते हैं, इंट 21H का यूज़ करते हैं ना। तो ये इंट 21 क्या हुआ कि भाई यहाँ पे हम लोगों ने डिस्प्ले करा दिया है, अब ये इंटरप्ट कर दो, रोक दो कि भाई ये वाला जो डॉक फंक्शन है ये रुक जाए। तो इंट 21H कर दिया यहाँ से, मतलब रोक दिया, इसको इंटरप्ट कर दिया, और फिर यहाँ से हम लोग रिटर्न कर गए। यानी कि ये जो फंक्शन है एक तरह का डिस्प्ले कैरेक्टर फंक्शन है, यहाँ से हम लोग रिटर्न कर गए, ठीक है। और उसके बाद डिस्प्ले एंड भी कर दिए, इसको एंड कर दिए। अब जब हम लोग रिटर्न किए तो रिटर्न करके कहाँ चल जाएंगे, यहीं पे चल जाएंगे जहाँ पे मैंने इस फंक्शन को कॉल किया था, तो यहाँ पे आ गए। उसके बाद भी क्या करना है, टर्मिनेट ही करना है, क्योंकि हम लोग को सिंपल प्रिंट करना था। तो यहाँ से हम लोगों ने प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया, मूव AH कॉमा 4CH, ये हम लोग को पता है टर्मिनेट करने का होता है, एज इट इज़ अ सेम, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए सिंपल मैंने क्या किया, डेटा वाले पार्ट में मैंने कुछ नहीं लिखा क्योंकि हमको ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने क्या किया, AL रजिस्टर में A को डाल दिया, ये मेरा एसकाई वैल्यू है, मैं कोई भी डाल सकता था, B C D कुछ भी डाल सकता, तो मैंने A डाल दिया, ठीक है। A को डाला, उसके बाद मैंने डिस्प्ले कैरेक्टर नाम का एक फंक्शन बनाया था, उसको कॉल कर दिया। उसको कॉल किया तो उसके अंदर मैं काम क्या कर रहा हूँ, तो मैं ये वाला ये जो फंक्शन है इसको कॉल कर दिया हूँ, मूव AH कॉमा 02H, ठीक है। 02H क्या काम करता है, तो डिस्प्ले कैरेक्टर के लिए। तो ये क्या करेगा,
02H ये जो AL के अंदर जो A है इसको डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, हाँ भाई डिस्प्ले हो गया, तो इन 21H करके मैं ये इस फंक्शन को इंटरप्ट कर दूंगा, यानी एक तरह से बंद कर दूंगा। फिर मैं यहाँ से रिटर्न हो जाऊँगा, रिटर्न होकर यहाँ जाऊँगा और फिर आगे कोड बढ़ेगा, तो यहाँ से फिर मैं टर्मिनेट कर जाऊँगा, मेरा काम हो गया डिस्प्ले करने का। उसके बाद एंड मेन करके कोड बंद। ठीक है, तो इस तरह से ये सिंपल सा कोड था, काफ़ी ईजी। तो ये हो गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो यहाँ देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है राइट एंड रन वही यार प्रोग्राम दैट फाइंड्स द सम ऑफ 10 consecutive बाइट्स वैल्यू स्टोर्ड इन द एरे इन द मेमोरी, द रिजल्ट शुड बी स्टोर्ड इन AX रजिस्टर। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को सिंपल क्या करना है, नंबर ऐड करना है। 10 वैल्यू दिया हुआ है, उसको ऐड करके हम लोग को मेमोरी में डालना है। ठीक है, सिंपल। और वो मेमोरी किस में जाएगा, AX रजिस्टर में होगा। मैंने क्या बोला था, AX ही मेन होता है, AX BX भी बहुत कम होता है, AX पे ही सारा काम होता है, AL AH AX यही सब। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, 10 नंबर को सम करके उसको वैल्यू को स्टोर करना है। सिंपल ये काम दिया है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ देखिए हम लोग आ गए, वही डॉट मॉडल स्मॉल स्टैक 100H ये सब सेम रहेगा। फिर डेटा वाले पार्ट में आए और यहाँ पे मैं एक एरे बना लेता हूँ जिसको ऐड करेंगे, है ना। तो यहाँ पे मेरा ARR ये मेरे वेरिएबल का नाम है ARR, और ये है डेटा बाइट पता है हम लोग का। और यहाँ पे मैं वो 10 वैल्यू को लिख लिया हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते थे, 11H 12H कुछ भी। मैं यहाँ पे लिया हूँ 10 20 30 40 60 90 और 91H। ठीक है, ये सब मेरे वेरिएबल है, 10 वैल्यू हैं जिसको मैं ऐड करूँगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कोड वाले पार्ट में आया, मेन को ओपन किया, मूव AX डेटा ये सब सेम है ना। उसके बाद देखिए यहाँ से मेरा मेन काम शुरू है। तो मेन काम शुरू है, तो अब देखिए मैंने एरे के ऊपर मेरे को काम करना है ना, सबको ऐड करना है, तो एरे के ऊपर काम करना है। तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी दिखाया था कि एरे पे अगर हम लोग को कुछ चलाना होता है, उसके अंदर लूप चलाना होता है, तो क्या क्या चीज़ का यूज़ होता है। तो देखिए वही सब चीज़ का फिर से यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैं AX बना रहा हूँ। ये AX क्या है, तो ये हम लोग का होता है अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए, यानी कि अभी AX के अंदर मैं क्या डाल दूंगा, 0 वैल्यू डाल दूंगा कि अभी भाई 0 है। अब बाद में मैं इसको सम में मतलब सम कर करके इसके अंदर मैं डालते जाऊँगा सबको ऐड करके, है ना। तो ये हो गया AX रजिस्टर में 0 डाल दिया हूँ। उसके बाद देखिए मूव CX आप लोगों को पता है मैंने क्या बोला था, लूप के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ मैंने CX को क्या डाला है, 10 डाला है। अब देखिए ऊपर नीचे आप वेरिएबल को कर सकते हो, जैसे यहाँ पे SI को आप ऊपर लिख सकते थे, CX को नीचे लिख सकते हो, वो सब कर सकते हो। ठीक है, वो सब आपके ऊपर है। तो यहाँ पे देखिए CX रजिस्टर है लूप के लिए, और मैंने अभी इसमें लूप में क्या डाला है, 10 डाला है, क्योंकि हम लोग को 10 वैल्यू पे करना है। और पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, 5 पे करना था, तो इसलिए हम लोग 5 दिए थे, इसमें हम लोग 10 दिया है। ठीक है, उसके देखिए मूव SI, 0, यानी कि SI के अंदर क्या डालो, 0 डाल दो। SI मतलब क्या, वही वो जो स्टार्ट इंडेक्स है, एक तरह से I जो है, जैसे हम लोग C में करते थे ना, फॉर इंट I = 0, और I को हम लोग चलाते थे, पूरा लूप करते थे। तो यहाँ पे वही SI का काम कर रहा है। ठीक है, वही I, तो इसको हम लोग स्टार्टिंग में क्या कर देंगे, 0, यानी 0 मतलब यहाँ पे रहेगा, 10H पे रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सम वाला लूप, ये मेरा नाम है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, लूप सम। ठीक है, तो इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये सम लूप लेबल है मेरा। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबको सम करना है, 10 नंबर को, है ना, ये सबको ऐड करते जाना है। तो देखिए ऐड करेंगे, ऐड AL में ऐड करके डालेंगे। ठीक है, AL रजिस्टर में, जैसा आंसर में यहाँ पे बोला था ना कि AL में डालना भाई। देखिए रिजल्ट शुड बी स्टोर्ड इन AX रजिस्टर, तो AX के ही अंदर AL आता है ना, तो इसलिए हम लोग AL के अंदर काम करेंगे। तो ऐड AL एरे ऑफ SI, है ना। तो क्या हो जाएगा, ऐड करो एरे ऑफ SI को AL में। तो एरे ऑफ SI क्या है, SI क्या है, 0 है। तो एरे ऑफ 0 मतलब क्या, तो ये 10H, यानी कि 10H को किस में ऐड कर दो, AL में कर दो। अभी AL में क्या है, तो अभी AL में 0 है। AX बोलिए, यहाँ पे AL भी लिख सकते थे आप डायरेक्ट। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या है, 0 है, तो हम लोग 0 + 10H कर देंगे, यानी कि 10H हो गया, एक तरह से 10 हो गया, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, सिंपल आगे बढ़ा देंगे INC SI, है ना। तभी हम लोग देख रहे थे SI को, वो पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था कि हम लोग को ऑड में करना था, तो हम लोग SI को +2 करके बढ़ा रहे थे। यहाँ पे सिंपल हम लोग कर देंगे INC का यूज़ करके। INC का मतलब क्या होता है, इंक्रीज समझ लीजिए या इंक्रीमेंट समझ लीजिए, इंक्रीमेंट बाय 1, है ना। तो INC मतलब इंक्रीज कर दो SI को 1 से, तो SI कहाँ हो जाएगा, अब यहाँ पे आ जाएगा, है ना, 20H पे आ जाएगा। और उसके बाद ये लूप चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा, लूप सम लूप, मतलब कि ये लूप कब तक चलेगा, जब तक हम लोग का ये जो CX है जिसको हम लोगों ने 10 पे सेट किया, वो तब तक 0 नहीं हो जाता, तब तक ये लूप चलता जाएगा। तो फिर ये सम लूप आगे बढ़ेगा। फिर AL ऐड AL, एरे ऑफ SI, अभी SI कहाँ है, यहाँ पे है ना। तो 20H में ऐड कर दो AL को। तो AL क्या है हम लोग का, पहले ऐड होके 10H था, तो 10 + 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। फिर इंक्रीमेंट कर दो SI को 1 से, तो अब यहाँ पे 30 पे आ गया। फिर ये ऐड हो जाएगा AL में,
है ना। इस तरह से पूरा चलते जाएगा और सब वैल्यू को ऐड करते जाएगा, ठीक है। तो जब ये लूप पूरा खत्म हो जाएगा तो हम लोग का एडिशन होकर आ गया होगा, ठीक है। तो आप देखिए ऐड, तो आप देखिए यहाँ पे जब पूरा हो गया तो ए एक्स नाउ कंटेन द सम ऑफ 10 बिट्स वैल्यू, है ना। ए एक्स बोलिए, देखिए ए एल में हम लोग ऐड करके डाल रहे हैं और ए एल किसका पार्ट है, तो ए एक्स रजिस्टर का ही पार्ट है ना, जैसा मैंने बोला था। ऐसे विजुलाइज कीजिए ना, ये ए एक्स है, ठीक है, और ये ए एल है, ये इतना दूर ए एल है और इतना दूर ए एच है, तो ये जो ए एल है ये भी तो ए एक्स का ही पार्ट है ना। तो बस वही चीज़ है, तो हम लोग का ए एक्स के अंदर सम ऑफ 10 बिट्स वैल्यू है, तो बस हो गया। उसके बाद कोड को टर्मिनेट कर दीजिए, मूव एच कॉमा, उसके बाद मेन को बंद कर दीजिए, एंड मेन कर दीजिए, सिंपल, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने सबको ऐड करते गया। देखिए कितना सिंपल सा लूप था, बस हम लोग बढ़ाते जा रहे भाई। ऐसा ही हम लोग को पता है क्या है, 0 पे सेट किए, ए एक्स पता है, सी एक्स पता है, ये सब हम लोगों ने लूप को चलाने वाला काम है, काम करते गए, होते गया सब कुछ, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, और अगर आप लोग पहला वाला पार्ट देखे होंगे तो ये और अच्छे से समझ गए होंगे, या फिर खुद से भी सोच पाए होंगे कि भाई हाँ ऐसे ऐसे काम हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा कोड हम लोग का काम कर रहा है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो ये तो हो गया, अब सेट 4 पे आते हैं। तो ये देखिए सेट 4 क्या बोल रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन, राइट एंड रन एन असेंबली प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एन ASCII स्ट्रिंग कंटेनिंग डेसिमल डिजिट्स stored at the 3 consecutive binary number. You may assume the 3 location contain ASCII equivalent to digit 3, digit 4, digit 5. Output of this program should be stored in AX register. ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपल समझिए प्रोग्राम क्या बोल रहा है। हम लोगों को ना ASCII स्ट्रिंग वैल्यू दिया होगा, ठीक है। देखिए ASCII एक नॉर्मल भी होता है, एक स्ट्रिंग में होता है। स्ट्रिंग मतलब कि उसके अंदर 3 होगा, जैसे 3 को हम लोग नॉर्मल 3 लिखते हैं ना, तो वो 3 नॉर्मल में नहीं रहेगा, ठीक है, वो कॉलन के बीच में रहेगा। कॉलन मतलब अगर वो ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो है कि स्ट्रिंग वैल्यू है वो, ठीक है। तो हम लोग वो ऐसा 3 वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है, उस तीनों को ऐड करके हम लोग को एक डेसिमल वैल्यू बनाना है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को बताया भी है कि आप लोग वो 3 वैल्यू लेना, 3, 4 और 5, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग कोड पे आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो यहाँ देखिए वही डॉट मॉडल स्मॉल स्टैक 100H डेटा पे आ गए, और यहाँ पे देखिए हम लोगों को ASCII वैल्यू बनाने बोला था, ASCII स्ट्रिंग को। तो यहाँ पे मैंने ASCII नम करके एक वेरिएबल नाम दिया है। यहाँ पे आप नाम कुछ भी दे सकते हो, आपको जैसा पता है। फिर ये DB सेम रहेगा, और इसके बाद हम लोग को यहाँ पे वैल्यू बोला था 3, 4 और 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने सिंपल 3 नहीं लिखा है। देखते पीछे अगर हम लोग कोई क्वेश्चन देखे तो वहाँ पे अगर मैं कोई वैल्यू लिख रहा था तो उसको देखे ऐसे लिख रहा था 10H। यहाँ पे मैंने वैसे नहीं लिखा है, यहाँ पे मैंने इसके अंदर लिखा, कॉलन के अंदर। तो ये है 3, ये हम लोग का क्या हुआ, स्ट्रिंग हो गया। तो ये 3, 4 और 5 ये हम लोग का स्ट्रिंग है, पर ये एग्जैक्टली इसके अंदर वैल्यू क्या है, तो वैल्यू तो हम लोग का कोई डेसिमल वैल्यू है ना, 3, 4, 5। तो वही बोला है कि अगर वो स्ट्रिंग के अंदर रहेगा कंटेनिंग डेसिमल डिजिट, है ना। तो ये स्ट्रिंग ही है लेकिन उसके अंदर डिजिट कैसा है, डेसिमल है। तो ये हम लोग का 3, 4, 5 वैल्यू दिया हुआ है, ये मैंने बना लिया डेटा के अंदर। उसका देखिए कोड पे आए, मेन प्रोग्राम स्टार्ट किए, ये सब हम लोग को पता है सेम है। उसके बाद ये सब सेम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मेन काम शुरू किए, और ये सब देखिए कमेंट है। आप लोग का सवाल हो सकता है कि ये सब लिखना ज़रूरी है, तो जवाब है नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब आपको आराम से आपको मेन काम करना है, ये सब काम करना है, ये सब लिखने का आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप लिख दोगे तो अच्छी बात है, मतलब बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं लिखोगे तो भी गुड, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वही चीज़ करना है हम लोग को, ये 3, 4, 5 पे काम करना है। तो भाई ये एक तरह से सब पे काम होने वाला है, तो हम लोग को वही एक तरह से लूप चलेगा। तो लूप का जो जो सामग्री है वो सब डालेंगे इसमें भी, जैसा अब तक करते आ रहे। तो वही SI डालेंगे। हम लोग को पता है SI क्या होता है, एक तरह से ये क्या हुआ, एक्सेस मेमोरी डेटा को, है ना, वही ASCII स्ट्रिंग के काम करने के लिए। तो 3 पे, 4 पे, 5 पे सब जाएगा। तो पहले SI को मैंने 0 पे सेट कर दिया, है ना, लूप का काम करेगा, इस पे जाएगा 0, फिर इस पे जाएगा, फिर इस पे जाएगा। तो इसको मैंने 0 पे कर दिया। फिर मैंने मूव CX, 3 कर दिया। आप लोगों को पता है CX मतलब क्या, ये लूप के लिए यूज़ होता है कि कितना लूप चलेगा, है ना। तो उसमें मैंने क्या डाल दिया, 3, यानी कि मूव कर दो CX मतलब 3 को CX में, यानी CX में क्या है 3 है, यानी कि 3 लूप चलेगा। कितनी बार हम लोग का डिजिट होगा, यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ डिजिट लिखे हैं। यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कितना बार ये काम करेगा। तो 3 वैल्यू पे, इसलिए मैंने लिखा है नंबर ऑफ डिजिट। तो CX क्या हो गया, 3 हो गया। फिर क्या कर दो, मूव AX, ये सब सेम है, देख रहे SI, CX, AX वही सब चीज़ है। AX मतलब क्या है, ये हम लोग का वही AX में जो हम लोग का रजिस्टर्ड है, जिसके अंदर अभी कोई वैल्यू नहीं है, मैं अभी 0 डाल दिया हूँ। और फिर मैं जो भी है एडिशन वगैरह जो भी काम करने बोला वो करके मैं AX में डालते जाऊँगा। तो अभी मैंने उसको 0 पे सेट कर दिया है, ठीक है। वही क्लियर AX टू स्टोर द रिजल्ट, ठीक है। तो इसलिए मैंने AX के अंदर 0 अभी डाल दिया। अब देखिए ये वाला मैंने लेवल बनाया वो कन्वर्ट लूप नाम का, कुछ भी बना सकते हो। यहाँ पे आप कन्वर्ट लूप बोलिए या फिर क्या बोलते हैं एडिशन बोल दीजिए, कुछ भी बोलिए, ये आपका लूप का नाम है। तो ये मेरा कन्वर्ट लूप, इसके अंदर देखिए मैं क्या काम कर रहा हूँ, तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा ध्यान से। हम लोग को एक्जैक्टली क्या करना है, ये जो 3, 4, 5 दिया मैंने अलग अलग वैल्यू दिया है, इसको मिला के ना 345 बनाना है,
ठीक है। ये सब अलग अलग हम लोग को स्काई स्ट्रिंग दिया हुआ है, इसको मिला के स्ट्रिंग से बाहर निकालना है, पहले इसको डिजिट बनाना है, फिर इसको ऐड करना है, फिर इसको निकालना है, फिर उसको डिजिट बना के 3 4 5 करना है, यानी कि 345 बनाना है। ठीक है, याद रखिएगा 345 हम लोग को बनाना है इसको ऐड करके। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, मूव BL कॉमा स्काई डॉट नॉम SI। ठीक है, वही हम लोग BL रजिस्टर को क्या है इस पर घुमा रहे हैं, हम लोग BL में स्टोर कर रहे हैं वैल्यू को। ठीक है, उसके बाद हम लोग बाद में उसको AL में ले आएंगे। आप चाहो तो AL में भी डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन फिर वही है कि एडिशन वगैरह में थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए मैंने दूसरा रजिस्टर BX का रजिस्टर जो है BL उसका जो सेकंड पार्ट है उसको यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, हम लोग आराम से यूज़ कर सकते हैं AL BL को। तो यहाँ पे मैं BL में क्या कर रहा हूँ, स्काई ऑफ नम को SI क्या है हम लोग का 0 है, 0 मतलब क्या, ये थर्ड वैल्यू मतलब पहला वैल्यू, तो ये 3 है, उसको क्या कर दिया मैं BL में डाल दिया। तो यानी कि अभी हम लोग का क्या है, जो स्काई का कैरेक्टर जो 3 है वो हम लोग का BL में आ गया है। उसके बाद देखिए मैं क्या किया हूँ, सब मतलब सब्सट्रैक्ट है ना, सब्ट्रैक्ट ही बोलते हैं ना, हाँ सब्ट्रैक्ट, वो कर दिए BL कॉमा, देखिए ये जो है हम लोग का स्ट्रिंग है, मतलब स्ट्रिंग बोलता हूँ मैं, स्ट्रिंग, छपरी नहीं हूँ मैं, सॉरी स्ट्रिंग। देखो इसको हम लोग क्या करें, सिंपल 0 से माइनस नहीं कर रहे हैं, देख रहे हैं ये हम लोग का कॉलन के अंदर, यानी कि ये भी एक स्ट्रिंग है। तो अगर मान लीजिए कोई वैल्यू दिया जाता है, निम्न स्काई वैल्यू है, अगर हम लोग उसको इस 0 से माइनस कर देना तो वो हम लोग का क्या नॉर्मल वर्ड निकल के आता है। ठीक है, इसको ऐसा समझिए, अगर हम लोग 3 को इसके साथ माइनस कर देते हैं तो ये हम लोग का नॉर्मल 3 हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो डेसिमल डिजिट है वो आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या किए, BL के अंदर अभी क्या है 3 था, है ना, तो 3 माइनस ये 0 कर दिए, तो 3 माइनस 0 किया तो कन्वर्ट स्काई टू न्यूमेरिक वैल्यू मतलब 3 पे आ गया, नॉर्मल 3 हो गया। ठीक है, इसलिए हम लोग इस 0 से माइनस किए थे। उसके बाद क्या करेंगे, मूव AH कॉमा 0। अब देखिए मैंने क्या किया, AH को जो AH रजिस्टर है मेरा मतलब अपर पार्ट है, उसको मैंने उसके अंदर 0 डाल दिया है। 0 इसलिए डाल दिया क्योंकि आगे मेरे को इसके साथ कैलकुलेशन वगैरह करना है। ठीक है, तो इसलिए मैंने AH को अभी खाली कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए मूव AL कॉमा 10। अब देखिए AL कॉमा 10 कर दिया, यानी कि 10 को AL के अंदर डाल दूँ, है ना, तो लोड 10 इंटू AL हम लोग को पता है। अब AL को हम लोग 10 मतलब 10 को AL के अंदर क्यों डालें, देखिए हम लोग को जब नंबर को ऐड करना होगा 345 बनाना है, याद है ना, तो आगे आप समझिएगा मैंने 10 क्यों डाला है। तो मैंने AL के अंदर अभी 10 डाल दिया। उसके बाद देखिए मल्टीप्लाई MUL का मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई AL का मतलब क्या हुआ, AL को मल्टीप्लाई द रिजल्ट इन AX बाई 10। ठीक है, तो AL जो है हम लोग का AX के अंदर है, AX के अंदर पार्टी है ना AL और AH, तो AL मल्टीप्लाई AL का मतलब क्या हुआ कि इसको AX के अंदर जो वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो AX के अंदर अभी हम लोग का वैल्यू क्या है, AH है, AH मतलब समझ रहे हो ना, हाइयर पार्ट लोअर पार्ट बताया था ना, AH AL 2 पार्ट है। तो अभी तो हम लोग का AX के अंदर AH है, AH के अंदर क्या है 0 है, तो मल्टीप्लाई कर दो AX को, अगर हम लोग AX को 10 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि AL के अंदर हम लोग का 10 है, तो 10 इंटू 0 हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, ऐड AX इंटू BL, तो ऐड कर देंगे हम लोग BL को AX के अंदर। तो BL क्या है अभी हम लोग का, BL में हम लोग का वो वैल्यू था स्काई वाला वैल्यू, क्योंकि माइनस किए थे, सब्ट्रैक्ट करके BL माइनस ये किए थे तो 3 आ गया था, है ना, ये वाला। तो हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे AX में BL को। तो AX में तो अभी तो भाई हम लोग का 0 हो गया था, 0 इंटू 10 0 ही था, तो 0 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम लोग का AX के अंदर क्या आ गया, 3 आ गया, है ना। अब देखिए आगे जब नेक्स्ट लूप चलेगा उसमें देखिए कैसे आइटरेशन बढ़ेगा। फिर ये आप लोग को पता है INC SI, INC मतलब इंक्रीमेंट बाई 1, है ना, तो SI को 1 से बढ़ा दो। ठीक है, तो SI को 1 से बढ़ा देंगे तो ये 3 से 4 पे आ जाएगा। और उसके बाद देखिए लूप कन्वर्ट लूप, ठीक है, तो ये लूप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हम लोग का तब तक चलेगा जब तक हम लोग का CX जो है ये जो है 0 नहीं हो जाता, हम लोग को पता है जैसा कि, तो CX 0 नहीं हो जाता तब तक चलेगा। तो अभी तो नेक्स्ट लूप पे आएंगे, तो SI कहाँ हो गया, यहाँ पे आ गया 4 पे। अब देखिए यहाँ पे कैसे करेगा, फिर हम लोग BL के अंदर स्काई नम SI डाल देंगे, यानी कि इस 4 को हम लोग BL के अंदर डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर सब्ट्रैक्ट BL माइनस 0, तो जब हम लोग BL के अंदर 4 है, 4 माइनस ये 0 करेंगे तो हम लोग का सिंगल वो जो डेसिमल है न्यूमेरिक वैल्यू है वो आ जाएगा, न्यूमेरिक वैल्यू यानी कि 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो हम लोग का अभी स्ट्रिंग में था वो निकल के 4 आ गया, नॉर्मल 4 आ गया। उसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से AH मूव AH कॉमा 0 कर देंगे, यानी कि अभी AH को फिर से खाली कर देंगे 0 डाल के कि भाई आगे मेरे को कैलकुलेशन करना है तेरे साथ। ठीक है, तो इसलिए मैंने AH को 0 कर दिया। फिर यहाँ पे मूव AL कॉमा 10, फिर हम लोग AL के अंदर जो है AL रजिस्टर के अंदर 10 डाल देंगे। अब देखिए यहाँ पे असली होगा तो AL के अंदर 10 डाल दिए। अब देखिए मल्टीप्लाई AL, ठीक है, तो मल्टीप्लाई द रिजल्ट इन AX बाई 10। तो देखिए AX के अंदर मैंने क्या किया था,
एक्स के अंदर हम लोग का यहाँ पे जब हम लोग ऐड करके एक्स डाले थे तो एक्स के अंदर क्या चला गया था हम लोग का 3 चला गया था, याद है। बी एल के अंदर हम लोग का 3 था तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 डाल दिया था। तो अब एक्स के अंदर क्या है 3 है, तो क्या करो मल्टीप्लाई ए एल, मल्टीप्लाई ए एल है मतलब कि मल्टीप्लाई द रिजल्ट इन ए एक्स बाई 10, तो 10 इंटू 3 हो जाएगा हम लोग का क्या 30, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का क्या हो गया 30 हो गया। उसके बाद देखिए ऐड ए एक्स कॉमा बी एल, यानी कि बी एल को ए एक्स में ऐड कर दो। तो अभी देखिए बी एल का क्या था, हम लोग जब सब्ट्रैक्ट किए थे यहाँ पे तो ये 4 बन के आया था ना, तो उसको क्या करो ए एक्स के अंदर से मल्टीप्लाई कर दो, ऐड कर दो मतलब। तो अभी हम लोग का ऐड होके ए एक्स में क्या था 10 इंटू 3 किए थे तो 30 हो गया था ना, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई किए थे तो 30 प्लस बी एल में कौन सा वैल्यू है तो 4 है, तो 30 प्लस 4 क्या हो गया 34 हो गया, है ना। तो यहाँ पे देखिए 345 बनाने के तैयार पे आ गया कि नहीं, 34 हो गया ना। 30 जब हम लोग 10 से मल्टीप्लाई किया तब नहीं ये 30 हो गया, तब जाके 4 ऐड कर दिए तो 34 हो गया। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 10 डाला था ताकि हम लोग आगे जब मल्टीप्लाई करें तो हम लोग का वैल्यू आते जाए। उसके बाद देखिए फिर इंक्रीमेंट कर देंगे एसआई को, फिर एसआई यहाँ पे 5 पे आएगा, फिर ये 5 बी एल में जाएगा, फिर बी एल में इसको हम लोग माइनस करेंगे 0 से तो ये नॉर्मल 5 आ जाएगा, फिर एच को 0 कर देंगे, फिर ए एल को 10 कर देंगे, फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ए एल को। तो ए एक्स के अंदर अभी हम लोग का क्या है तो 30 प्लस 4 जो 34 था वो है, तो 34 इंटू 10 हम लोग का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे क्योंकि ए एल के अंदर 10 है, तो 34 इंटू 10 कितना है 340 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या कर देंगे ऐड ए एक्स इंटू बी एल, बी एल के अंदर क्या था 5 था, तो 5 प्लस 340, तो 340 प्लस 5 हो जाएगा 345, यही बनाने बोला था लो बन गया, है ना। 345 भी बनाने बोले थे ना, बन गया। फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और फिर हम लोग का जो ये सी एक्स है वो 0 हो जाएगा, ये लूप खत्म हो जाएगा और फिर हम लोग टर्मिनेट कर जाएंगे मूव ए एच माइनस 4 CH मेन एंड पी एंड मेन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का पूरा ये कोड काम करेगा। आशा करते समझ गए होंगे, ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला चीज़ था, इतना काम कर रहे थे हम लोग, अलग अलग रजिस्टर में कर रहे थे और ज़रूरत इसलिए था ना हम लोग को अलग अलग रजिस्टर का क्योंकि बहुत सारा काम करना है। पहले जो वो नॉर्मल वैल्यू है उसको माइनस करके हम लोग डिजिट मिला रहे थे, उसके बाद हम लोग को 0 भी लाना था, फिर उसको 10 भी डाल के उसको मल्टीप्लाई भी करना था, फिर वो मल्टीप्लाई का एडिशन भी करना था, इसलिए हम लोग अलग अलग रजिस्टर का यूज़ कर रहे थे ताकि सब काम हो सके, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये पूरा काम कर दिया ये कोड। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ रन प्रोग्राम दैट कंपेयर्स द वैल्यू ऑफ ए एल एंड बी एल रजिस्टर इन केस वैल्यू ए एल रजिस्टर इन मोर देन बी एल, प्रोग्राम क्लियर्स बी एल रजिस्टर अदरवाइज इट क्लियर्स ए एल रजिस्टर, इनिशियली यू कैन मूव वैल्यू दिस इन ए एल रजिस्टर एंड बी एल रजिस्टर। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ना ये भी प्रीवियस डिट्टो सेम आया था प्रीवियस ईयर में, तो मैंने जैसा बताया वो वाला प्लेलिस्ट को भी जरूर देखिएगा, करना ही है वो, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, आपको सिंपल कंपेयर करना है ए एल रजिस्टर और बी एल रजिस्टर को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग का जो ए एल रजिस्टर में जो वैल्यू है अगर वो ग्रेटर है बी एल से तो हम लोग क्या करेंगे प्रोग्राम क्लियर कर देंगे, बी एल रजिस्टर को क्लियर कर देंगे क्योंकि ए एल वाला ग्रेटर है तो बी एल को क्लियर कर दिए 0 कर दिया उसको, और अगर ए एल वाला जो है वो छोटा है और बी एल वाला ग्रेटर है तो ए एल को पूरा क्लियर कर देंगे, ठीक है। और हम लोग को ये भी बता दिया कि पहले कौन सा वैल्यू लेना है, तो हम लोग ए एल के अंदर ये वाला वैल्यू देना है और बी एल के अंदर ये वाला वैल्यू देना है, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन को भी करते हैं। तो यहाँ देखिए वही चीज़ डॉट मॉडल स्मॉल स्टैक 100 डेटा में आ गए। यहाँ पे भी देखिए हम लोग को डेटा की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग को 2 वैल्यू दिया है उसको हम लोग डायरेक्ट ही मूव कर देंगे ना, पर मैंने जो प्रीवियस प्लेलिस्ट में है ना उसमें मैंने डेटा के अंदर ही वैल्यू लेके बताया आपको, तो आप 2 तरह से भी समझ सकते हो। यहाँ पे वो प्लेलिस्ट को भी देखना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे डेटा की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे डेटा नहीं लिख रहा हूँ, आगे बनाऊँगा। फिर यहाँ पे कोड पे आया मेन पे आया, ये सब तो सेम है भाई, इतना दूर तो हम लोग को सोचना ही नहीं है, सेम लिखना है, लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम लोग काम शुरू करेंगे जो मेन काम दिया है। तो हम लोग को क्या करना है 2 रजिस्टर है ए एल और बी एल को कंपेयर करना है ए एल और बी एल में, और हम लोग को ए एल में कौन सा वैल्यू डालना है वो भी पता है ये वाला, और बी एल में ये वाला, तो ये वैल्यू को हम लोग लिख लेते हैं एज इट इज। तो देखिए मूव ए एल कॉमा दिस वैल्यू, और यहाँ पे देखिए जब हम लोग हेक्साडेसिमल में कोई वैल्यू दे रहे तो एच दे रहे थे, अब ये जो वैल्यू है ये बाइनरी में है तो इसलिए यहाँ पे हम लोग बी का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हेक्सा के लिए एच यूज़ होता है, डेसिमल के लिए डी यूज़ होता है, बाइनरी के लिए बी यूज़ होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं मूव ए एल कॉमा दिस वैल्यू, तो इसका मतलब क्या हुआ इस वैल्यू को ए एल में डाल दो, मूव कर दो, तो क्या हो गया इंट ए एल इज इक्वल टू दिस, है ना। ए एल के अंदर ये वैल्यू चल गया, सेम विथ बी एल, बी एल के अंदर ये वाला वैल्यू डाल दो, ठीक है। डाल दिए ए एल और बी एल के अंदर वैल्यू चला गया। अब हम लोग को कंपेयर करना है तो ये तो हम लोग को आता ही है, तो चलो कंपेयर करते हैं कि कंपेयर ए एल एंड बी एल। तो कंपेयर करेंगे तो हम लोग को पता है ये वाला कमांड यूज़ होता है CMP, है ना, कंपेयर ए एल कॉमा बी एल। तो यानी कि क्या कर रहे हैं बी एल को ए एल के साथ हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर आप लोग को पता है अगर ये ए एल जो है हम लोग का जिसको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं बाहर वाले नहीं अंदर वाला, अगर हम लोग का कंपेयर करने पे
ग्रेटर आ जाता है तब हम लोग का ये जो जंप वाला काम होता है वो करता है, और अगर ग्रेटर नहीं होता है तो फिर ये वाला जंप हम लोग का काम नहीं करेगा। जंप, ठीक है, जे जी, ये हो गया जंप। तो अगर हम लोग कंपेयर किए ए एल कॉमा बी एल, तो फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं ये जो ए एल वैल्यू है इसको बाइनरी में लिखोगे तो क्या आएगा आप देख लीजिएगा, मतलब नॉर्मल हेक्सा में लिखोगे तो मान के चलते हैं कि ये जो ए एल वाला वैल्यू है वो ग्रेटर है बी एल से। तो यहाँ पे जब हम लोग कंपेयर किए तो बोला कि हाँ भाई ए एल जो है ना ये बी एल से ग्रेटर है, तो ग्रेटर है ना ए एल, तो भाई जी जंप कर जा जे जी, ठीक है। तो जंप कर गए कहाँ पे कर जाओ, तो ए एल ग्रेटर पे। ये जे जी का मतलब क्या हुआ है देखिए, जंप इफ ग्रेटर, हम लोग देखे थे ना क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन पे जंप इफ ग्रेटर एंड अबव, है ना, तो वो भी आप चला सकते हो या फिर सिंपल जे जी को भी चला सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का जंप इफ ग्रेटर, ये लेवल है, और इसको कहाँ लेके चल जाओ, तो ए एल इज़ ग्रेटर, ये मेरे लेवल का नाम है ना। सिंपल यहाँ पे भी देखिए मैंने नाम भी एकदम सही दिया है, क्योंकि हम लोग जब कंपेयर किए थे तो ए एल ही ग्रेटर हुआ था, तो इसलिए मैंने इसका भी नाम लिख दिया कि ए एल ग्रेटर है, वहाँ पे जंप कर जा भाई। तो वही लिखे इफ़ ए एल ग्रेटर देन बी एल जंप टू ए एल ग्रेटर, और ए एल ग्रेटर इस लेवल पे आ गए। और यहाँ पे क्या करना है, ए एल अगर ग्रेटर है तो क्या करना था, बी एल को 0 कर देना था, यही बोला था ना। यहाँ पे देखिए अगर इन केस ए एल रजिस्टर इज मोर देन बी एल प्रोग्राम क्लियर्स बी एल रजिस्टर, यानी बी एल को क्लियर कर दो। तो अगर ए एल ग्रेटर है तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, मूव बी एल कॉमा 0, यानी कि हम लोग 0 को बी एल के अंदर डाल देंगे। अब 0 को डाल दिया मतलब कि पूरा खाली हो गया बी एल, है ना, 0 डाल दिया तो इससे क्या हो गया, सिंपल बी एल पूरा खाली हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे हम लोग कंपेयर किए ए एल कॉमा बी एल में, और मान लीजिए ए एल ग्रेटर नहीं है बी एल ग्रेटर है, तो जब ये होगा तो अंदर वाला भाई ये तो ग्रेटर नहीं है, तो मतलब हम लोग का ये जंप वाला प्रोग्राम काम नहीं करेगा, क्योंकि ये काम कब करता, जब हम लोग का ये ए एल ग्रेटर होता, पर अभी तो बी एल ग्रेटर है, तो हम लोग का कोड आगे बढ़ेगा। तो अब यहाँ पे ए एल ग्रेटर नहीं है बी एल ग्रेटर है, मतलब यहाँ पे बी एल वाला देखिए बी एल ग्रेटर है या इक्वल है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर जाएंगे, मूव कर देंगे ए एल में 0 को। क्या बोले थे, अगर बी एल हम लोग को ग्रेटर होगा तो ए एल को 0 करना है, जैसा क्वेश्चन में बोला था। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल क्या किए, मूव ए एल कॉमा 0, यहाँ पे देख रहे मूव बी एल कॉमा 0 किए थे जब ए एल ग्रेटर था। अब बी एल ग्रेटर है तो वही सेम चीज़ किए, ए एल को 0 कर दिए, ए एल के अंदर 0 वैल्यू डाल दिए, तो ए एल हम लोग का पूरा क्लियर हो गया। और इसके बाद हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, जंप कर जाएंगे डायरेक्ट एंड प्रोग्राम पे, है ना। तो यहाँ से जंप एंड प्रोग्राम पे चले गए, एंड प्रोग्राम यहाँ पे आ गए, और यहाँ से हम लोगों ने कोड को टर्मिनेट कर दिया, वही मूव एच कॉमा सी एच वही चीज़ है, और यहाँ से फिर मेन एंड भी एंड में, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने कोड को पूरा टर्मिनेट कर दिया, और यहाँ पे हम लोगों ने कंपेयर भी कर दिया, ग्रेटर नंबर को निकाल भी दिया, ठीक है। तो इस तरह से पूरा ये कोड काम करता है, बहुत सिंपल सा कोड था, और यहाँ पे मैंने और इजी तरीके से बताया है, ठीक है। प्रीवियस वीडियो जो मैंने प्रीवियस समझाया था ना उससे और इजी ढंग है ये, ठीक है। तो आप जरूर देख लीजिएगा इसको, अगर वीडियो समझ आ गया तो लाइक कर दीजिए, और यहाँ पे मैंने चारों सेट आपको समझा दिया है, लाइक कीजिए, ठीक है। बहुत ये सब असेंबली लैंग्वेज मेरे को पसंद नहीं है, ठीक है, फिर भी मैं आप लोग के लिए बनाता हूँ, तो इसको लाइक कीजिए और इस पर कमेंट कीजिए, अच्छा कमेंट कीजिए, थोड़ा मुझे मोटिवेशन दीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है सबसे पहले तो, और इस चैनल पे आपको प्रॉपर पढ़ाई से रिलेटेड सब कुछ मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सभी सेमेस्टर का मैं प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाता हूँ, तो आप जरूर देखिएगा, चेकआउट कीजिए एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन, यहाँ पे आपके काम का कंटेंट पूरा है। अभी आप थर्ड सेमेस्टर में गए हो तो उसका भी कंटेंट आपको मिल जाएगा यहाँ पे, आप पढ़िए, प्रीवियस ईयर को देखना शुरू कीजिए। स्टार्टिंग से अगर आप प्रीवियस 3-4 साल को कर लेते हो, 4 साल को कर लेते हो, 4 साल मतलब 8 पेपर, तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, आप एकदम चिल रहोगे, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।